हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द टारगेट प्रिपरेटरी स्कूल के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी के प्रमेय 6.3 ए समरूपता प्रमेय अथवा ए समरूपता कसौटी को सिद्ध करेंगे। तो आइए इस प्रमेय को स्टेप बाय स्टेप सिद्ध करते हैं और सीखते हैं। ए समरूपता प्रमेय यह टेक्स्ट बुक में 6.3 में है और यह सिद्ध करने से पहले हम लोग कुछ बातें को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बातें सिद्ध करने के क्रम में जरूरी है। सबसे पहला बात है एस सर्वांग समता प्रमेय। दूसरा बात है संगत कोण अभिगृहित के विलोम। तीसरा बात है थेल्स प्रमेय। चौथा बात है थेल्स प्रमेय के परिभाषा। तो ये तो हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं और ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं इसको एक एक करके बताता हूँ, तब हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहला है ए समता प्रमेय। यदि दो त्रिभुज में अगर त्रिभुज का नाम रखते हैं ए बी सी और डी एफ में दो संगत भुजा बराबर हो और अंतर्गत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं और इसे एस सर्वांग समता प्रमेय कहते हैं। यदि भुजा ए बी डी के बराबर हो, ए सी डी एफ के बराबर हो, कोण ए कोण डी के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और किस प्रॉपर्टी से? तो एस सर्वांग समता प्रमेय के। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर हो डी के, ए सी बराबर हो डी एफ के तथा कोण ए बराबर कोण डी हो तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के और इसी को एस सर्वांग समता प्रमेय कहेंगे और इसे यह सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं संगत कोण अभिगृहित के विलोम। यदि दो रेखाएं को तीसरा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे कि प्रत्येक संगत कोण बराबर हो, कहने का मतलब
कोण 1 बराबर कोण 2 हो। ये संगत कोण है, कोण A बराबर कोण 2 हो तो जो रेखा LM है यह समांतर हो जाती है। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यदि दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का प्रत्येक युग्म समान हो। संगत कोण, ये संगत कोण है और ये संगत कोण है। संगत कोण का मतलब L रेखा के ऊपर वाली कोण और M रेखा के ऊपर वाला कोण, अथवा L रेखा के नीचे वाला कोण और M रेखा के नीचे वाला कोण। कहने का मतलब यह कोण, यह कोण, यह कोण, यह कोण, यह कोण, यह कोण तथा यह कोण और यह कोण, ये संगत कोण है। तो इसके कोई भी युग्म बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि रेखाएं आपस में समांतर होगी और इसी को संगत कोण अभिगृहित का विलोम कहते हैं। ठीक है। थेल्स प्रमेय तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं। यदि एक त्रिभुज में एक रेखा DE BC के समांतर हो तो रेखा DE AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि DE BC के समांतर हो तो DE AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CE। ये थेल्स प्रमेय है। लेकिन हम लोग थेल्स प्रमेय में इसको भी इसके अंतर्गत ले लेते हैं। AD बटा AB इज इक्वल टू AE बटा AC, या इसको भी ले लेते हैं AD बटा AD इज इक्वल टू AE बटा AC। इसको भी थेल्स प्रमेय के अंतर्गत ही लेते हैं, लेकिन इसको थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय। जरूरी नहीं कि हमेशा इसको थेल्स प्रमेय के ऊपर में ही कहें, कभी कभी इसको थेल्स प्रमेय कहकर भी काम चला लेते हैं। यदि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज DEF है, यदि कोण A बराबर कोण D हो, कोण B बराबर कोण E हो, कोण C बराबर कोण F हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो, AB बटा DE बराबर BC बटा EA बराबर AC बटा DF, तो त्रिभुज समरूप कहा जाता है। यानी त्रिभुज के समरूपता के लिए ये समझिए कि परिभाषा है और शर्त भी है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। इतना बातों को ख्याल करके अब हम लोग AAA समरूपता प्रमेय को सिद्ध करते हैं। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
पाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। यही थ्योरम है और इसी थ्योरम को हम लोग ए समरूपता प्रमेय कहते हैं या ए समरूपता कसौटी कहते हैं या ए समरूपता नियम कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करें। सबसे पहले दो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF को ड्रॉ करते हैं। इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF। तो सबसे पहले हम लोग दिया गया लिखते हैं। दिया गया है, दिया गया है और सिद्ध करना है, प्रमेय में ही निहित होता है। और तो दिया गया है, दो त्रिभुज दिया गया है ABC और DEF। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या है, संगत कोण बराबर है। संगत का मतलब साथ वाला कोण। कोण A संगत है D के, मान ले कोण B संगत है E के, कोण C संगत है कोण F के। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की। तो ये कब, जब संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए तब, अर्थात AB बटा DE बराबर हो जाए BC बटा EF बराबर हो जाए AC बटा DF। तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी और संगत कोण बराबर दिया गया है, तो दोनों मिलाकर हम लोग परिभाषा से कह देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो अब हम लोग प्रमाण देखते हैं, सॉरी बनावट। तीसरा स्टेप है बनावट। तो बनावट में त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में DE तथा DF पर क्रमशः P तथा Q बिंदु इस प्रकार लिया कि P और Q इस प्रकार लिया कि DP बराबर हो जाए AB के और DQ बराबर हो जाए AC के, तथा
P और Q को मिलाया। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन ले लिए। अब हम लोग को क्या सिद्ध करना है? हम लोग को यह सिद्ध करना है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए, और संगत भुजाएं समानुपाती होने के लिए सबसे पहले त्रिभुज DEF में हम लोग यह सिद्ध करेंगे कि PQEF के समांतर हो जाए। इसके लिए कोण P और कोण E को बराबर होना आवश्यक है, क्योंकि बराबर होगा तब हम संगत कोण के विलोम से कह सकते हैं कि PQ समांतर EF है। तो इसको बराबर करने के लिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ को हम लोग सर्वांशम करेंगे, और सर्वांशम करके CPCT से कहेंगे कि B बराबर P हो जाएगा, और दिया गया है B बराबर E, और इस दोनों समीकरण की सहायता से हम लोग कह देंगे कि P बराबर E हो जाए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ को समांशम करना पड़ेगा। प्रमाण: त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP है। कैसे? बनावट से। ठीक है। AC बराबर कितना है? DQ। कैसे? AB बनावट से। कोण A बराबर कोण D है, यह दिया गया है। हम लोग बनावट में लिए हैं AB बराबर DP, AC बराबर DQ, और A बराबर D दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में दो संगत भुजा बराबर है और अंतर्गत कोण बराबर है। ठीक से देखिए, AB बराबर DP, AB बराबर DP संगत हुआ, AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, और A बराबर D, कोण A बराबर कोण D। दो संगत भुजा बराबर है और अंतर्गत कोण बराबर है, तो कह सकते हैं A से A सर्वांगसमता प्रमेय से त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ के। कैसे? A से S सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक है। अब हम बोले हैं कि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो CPCT से हम लोग यह सिद्ध कर सकते हैं कि B बराबर P हो जाएगा। एंगल B बराबर एंगल P। कैसे? CPCT से। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है। लेकिन दिया गया है
एंगल बी बराबर एंगल ई। तो दोनों समीकरण को हम लोग ध्यान से देखें, एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल ई। तो दोनों समीकरण का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी बराबर एंगल ई। और ध्यान से देखिए एंगल पी बराबर एंगल ई, एंगल पी बराबर एंगल ई। पी क्यू और ई एफ दो रेखाएं हैं, पीई तिर्यक रेखा है। तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर का कौन संगत होगा हम बताए हैं। तो P बराबर हो गया Q, यानी ये संगत कोण का युग्म है। तो जब हम देख लिए कि संगत कोण का एक युग्म बराबर है तो संगत कोण अभिगृहित के विलोम से कह सकते हैं PQ पैरेलल EF संगत कोण अभिगृहित के विलोम से। अब हम लोग PQ समांतर EF को सिद्ध कर लिए। अब हम लोग त्रिभुज ABC में त्रिभुज DEF में थेल्स प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज DEF में PQ समांतर EF है। तो हम कह सकते हैं कि DP बटा DE इज इक्वल टू DQ बटा DF। कैसे कहेंगे? तो थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से। थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से। बनावट से हम लोग बनावट में किए हुए हैं कि DP और AB बराबर है और DQ और AC बराबर है। तो DP के जगह पर AB लिख सकते हैं और DQ के जगह पर AC लिख सकते हैं। तो लिखते हैं AB बटा DE बराबर AC बटा DF। यहाँ बनावट में लोग देखे हैं AB बराबर DP है और AC बराबर DQ। इसको समीकरण 1 कह दीजिए। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि AB बटा DE इज इक्वल टू BC बटा EF। इसको समीकरण 2 मानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कैसे किया जा सकता है। हम लोग करके बता भी सकते हैं, लेकिन बताएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसको समझें कि हम लोग कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए AB बटा DE इज इक्वल टू AC बटा DF सिद्ध करने के लिए हम लोग त्रिभुज DEF में DE और DF पर एक बिंदु P और Q लिए हैं
और इस प्रकार लिए हैं कि DP बराबर AB हो जाए और DQ बराबर AC। यह सिद्ध करने के लिए हम लोग बनावट को बदलेंगे। बनावट क्या लेंगे? त्रिभुज DEF में D और EF पर बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि DP बराबर AB और EQ बराबर BC हो जाए। फिर से समझते हैं। AB बटा DE इज इक्वल टू BC बटा EF सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या बनावट लेंगे? त्रिभुज DEF में भुजा DE और EF पर P और Q बिंदु इस प्रकार लिया कि DP बराबर हो जाए AB के और EQ बराबर हो जाए BC के। तो इस कंट्रैक्शन की सहायता से और यही प्रोसेस फिर अप्लाई करके हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। आप लोग इस बात को सिद्ध कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर सिद्ध हो गया, और नहीं तो हम कभी सिद्ध करके बता देंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 ध्यान से हम लोग देखते हैं। समीकरण 1 है AB बटा DE इज इक्वल टू AC बटा DF, ठीक है। समीकरण 2 है AB बटा DE इज इक्वल टू BC बटा EF। यानी हम लोग देखते हैं कि दोनों समीकरण के लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग दोनों मिलाकर लिख सकते हैं कि AB बटा DE इज इक्वल टू BC बटा EF इज इक्वल टू AC बटा DF लिख सकते हैं। तो ये लिखते हैं AB बटा DE इज इक्वल टू BC बटा EF इज इक्वल टू AC बटा DF। इसका नाम समीकरण 3 कर देंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में हम लोग ध्यान से देखते हैं कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है, कोण C बराबर कोण F है, दिया गया है। AB बटा DE है, BC बटा EF बराबर AC बटा DF, समीकरण 3 से। तो हम लोग देखते हैं कि संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। कैसे? तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा से। तो अगले वीडियो में हम लोग AA समरूपता उपप्रमेय या AA समरूपता कसौटी को सिद्ध करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।